सुधीर सर आप सभी को अपने चैनल भैया क्लास में दिल खोल कर स्वागत करते हैं। आज हम आपको जो बताएंगे ये क्लास 10 का परिमेय 5 का उपपरिमेय। परिमेय 5 था जो समरूप। परिमेय 5 क्या था? समरूप। 4 तरह के समरूप का परिमेय बताए थे, 3 को बताए थे, है ना? उसी का उपपरिमेय। इसको जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये जान गए आप तो आपको पाइथागोरस परिमेय बनाने में बहुत आसानी होगा। इसलिए इस उपपरिमेय को, ये क्या है? उपपरिमेय। 5 का परिमेय का उपपरिमेय है। 5 के परिमेय का क्या है? उपपरिमेय। ये जान जाइएगा तो आपको चैप्टर में हिसाब भी एक दो हिसाब जो है फंसाने वाला है, उसमें ये काम देगा। और पाइथागोरस परिमेय में ये जबरदस्त समझिए, उसका टॉनिक है। ये क्या है? उसको जानने से पहले अगर ये जान गए तो उसको बनाना, हल करना एकदम आसान है ना? चलिए आते हैं क्वेश्चन पढ़ते। साधारण प्रतिक्रिया मतलब क्वेश्चन कहता क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए। समकोण त्रिभुज जानते होंगे ही, इसको कहते हैं किसी त्रिभुज का, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो। समकोण त्रिभुज बन गया। एबीसी की बने। विशेष प्रतिक्रिया लिखने के लिए स्टार्ट कर दीजिए। माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है ना? माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज, समकोण बनने वाली शीर्ष से, समकोण बन कहां पर रहा है? यहां पर बन रहा है, तो इसका शीर्ष तो यही हुआ। शीर्ष से कर्म पर डाला गया लंब, कर्म पर आप यही ना, समकोण के सामने वाला भुजा की होता है? कर्म पर की डाले कारा लंब है ना? कर्म पर डाला गया लंब से बने दो त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप है। अभी कौन त्रिभुज है? 3 त्रिभुज। कौन त्रिभुज है? 3। एगो तो मूल माने बड़ा है, वही छोटका है, वही छोटका। तो 2 त्रिभुज, दोनों त्रिभुजवा मूल त्रिभुजवा के समरूप है कि नहीं? फिर कारा 7 तथा वह आपस में भी समरूप होते हैं। वह आपस में भी समरूप होते हैं। सबसे पहले की कारा कि दोनों त्रिभुजवा जो बना मूल त्रिभुजवा के समरूप है कि नहीं? मतलब ई त्रिभुज अब मूल त्रिभुजवा बड़का त्रिभुजवा का समरूप करना है, ई त्रिभुज बड़का त्रिभुजवा का समरूप करना है। और तीसरा में कह रहा कि दोनों त्रिभुजवा समरूप है कि नहीं? मतलब ई त्रिभुजवा समरूप है कि नहीं? बात समझ रहा है? समझ रहा है कि नहीं? तो वही माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कौन समकोण है? कोण बी समकोण है। अर्थात कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा बीडी लंब एसी। बीए से ने बीडी लंब से डाले हैं एसी पर आए, बस यही है। अब सिद्ध करना क्या है? सिद्ध करना क्या है? चलिए सिद्ध क्या करना है आपको? 3 को सिद्ध करना है। पहले 2 त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप है कि नहीं? तो एक नंबर में मान लीजिए त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज एबीसी। दूसरा में बीडीसी, दो त्रिभुज एक बना, बीडी समरूप त्रिभुज एबीसी। तीसरा में वो दोनों भी समरूप है कि नहीं? त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज बी डी सी है ना? ये छोटका समरूप है कि नहीं है ना? चलिए प्रमाण आ जाइए। ध्यान रे लगाए तो कोई इधर नंबर 1 को समरूप कर रहे हैं, ठीक? तो त्रिभुज ए डी और त्रिभुज ए बी
दोनों त्रिभुज से चले। समरूप करने के लिए हम को तरह से कर सकते हैं, समरूप रहेगा तब दो तरह, और समरूप करने के लिए सबसे आसान कौन सी है, कौन है। अब देखिए कि दोनों त्रिभुज में दो कोण को, तीन गो कोण को बराबर कीजिए। तो दोनों त्रिभुज में आइए, दोनों त्रिभुज में कौन कौन कोण बराबर है, कौन ए कौन बी। बोलने के कौन सही हुआ, ई त्रिभुज में बोलिए कौन कौन है, ए डी बी में कौन कौन, ए डी बी में कौन बी, बी तो एकनो मार ले, छोटको मार ले, बड़को मार ले, कैसे उभयनिष्ठ होगा। ई बोला है कि इसको आधा किया है, बोला है चलो ये छोटका में बी कौन लिए तो ये इतने होगा, अब बड़का में लेंगे बी कौन तो इतना बड़का होगा। कैसे कैसे सोचते हैं आप, छोटका में कौन कितना होगा, बी इतनी वो होगा कि नहीं, अब बड़का में कौन ये पूरा होगा। कभी बराबर हो सकता है, कैसे बराबर कर दीजिएगा। मतलब आप परिमेय 5 आप बढ़िया से नहीं देखें, इसका यही मतलब होता है। तो साफ झलक रहा है, पहले छोटका बोला तो ये छोटका में कितना है, कौन ए डी, अब ये बड़का में ये कितना है, काहे बराबर है, कौन ए छोटका में है और कौन ए बड़का में है, वो है तो क्यों हो गया, नीचे आएगा देखो तो, कौन कौन समरूपता से त्रिभुज ए बी, समरूप त्रिभुज ए बी पी आर ओ। नंबर 2 ध्यान दीजिए, त्रिभुज बी बी और ए बी, बता पहले छोटका त्रिभुज में बी सी डी और बड़का त्रिभुज में बी सी ए। तो बोलो ना कौन सी बराबर कौन सी, चलो एक बराबर किया है, छोटका त्रिभुज में भी सी है, बड़का त्रिभुज में सी है, और अरे एकरा में कितना है, पागल हो जाएगा, हमको भी पागल करेगा। तो एक बता दिए थी तो बन जाना चाहिए, बी डी सी कितना, बी डी सी कितना, ए बी सी कितना, कौन कौन समरूपता से। ये हंसो अति करो ना, खाली समझना वरना नहीं है, कौन सी बोल लिया की करा जो इतना बस ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान उधर दे रहा है। कौन कौन समरूपता से त्रिभुज बी डी सी, समरूप त्रिभुज ए बी, दो हो गया। इसको प्रूव करने में जरा सा दिक्कत होगा, याद रखोगे, अभी बताएंगे। इसको समझ में आ गया नहीं, देख लो एक बार। दो को प्रूव हो गया नहीं, मिटाते हैं इसको। प्रूव करना है तीसरा ने, इसको मिटाना पड़ेगा। तीसरा क्या था, कौन त्रिभुज में ए बी डी समरूप त्रिभुज बी डी सी, यह ना है। तीसरा हम तीसरा प्रूव कर रहे हैं ना। तीसरा ऐसे पहले देखिए तीसरा में कि कौन सी बराबर हो सकता है। ई कोणमा में कितना है, आई कोणमा में कितना, एक कोण बराबर है ना। और बता दो बराबर कौन,
कौन सी? अच्छा ए बी डी और डी बी सी। ए बी डी ई कोणमा और डी बी सी ई कोणमा कभी उभयनिष्ठ होगा। उभयनिष्ठ का मतलब कौन चीज? दोनों कोणमा उ में आवे। तो ई कोणमा एकरा मार रहे है, ई कोणमा अलग है, ई कोणमा अलग है। आ ई भी नहीं बोलले कि ई जे एकरा पर लंब डलिए कि दोनों के आधा कर दल के बोलले। जब आधा करते तो दोनों ई पूरा कोणमा कितना है? 90। आधा करते ही कितना आते? ई कितना आते? तो बराबर हो सकोले मर बोलले आधा। तो अब बताओ तो एक ही कोण बराबर है, बस एक ही कोण बराबर है। और ये जो बोल रहा है ये दोनों उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि अगर ई कोणमा ओकरा में छोटका में दोनों छोटका में भी कोणमा रहना चाहिए। तो ई त्रिभुज कोणमा बोल रहा है, त्रिभुज कोणमा करा उभयनिष्ठ। कभी उभयनिष्ठ होगा? नहीं होगा। देखिए नोट पहले समझिए, ऐसे याद रखिएगा। ये दोनों छोटका बड़का बराबर के ले लिए ने तो बड़का दोनों में बड़का आ रहे हैं, एक साइड आ रहे हैं। तो अगर ई समरूप बड़का आ ई समरूप बड़का तो ये दोनों भी क्यों ही थे समरूप होते। कहे कि ई बड़का भाई है आ ई भी बड़का भाई है। ई बड़का भाई दोस्त आ ई बड़का दोस्त, तो ये दोनों भी क्यों होते दोस्त होगा ना। मगर कैसे आएगा वो बताएंगे, ध्यान से देखिए। पहले नोट समझिए। कौन त्रिभुज से चलिए आप? त्रिभुज बीबीसी से, बीडीसी से चल रहे हैं। चूंकि कोण बीडीसी बराबर 90 डिग्री है ना। बीडीसी कितना? 90 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण मिला के कितना होना चाहिए? 180। त्रिभुज के तीनों कोण मिला के 180 में ई दे दल के कितना? 90 डिग्री। एकरा मतलब ये दोनों कोण में कितना होते? 180 को 180 में एक कोण में 90 होए गए। तो दोनों में 90 होगा। वो त्रिभुज के तीनों कोण मिला के कितना होना चाहिए? 180। 180 में एक कोण दल के 90। आई दोनों कोना का हमरा पता नहीं है। तो ये हमेशा याद रखो कि दोनों मिला के कितना होगा? 90। 45 कैसे कहोगे तुम? 45 समद्विबाहु समकोण त्रिभुज रहेगा तो भले 45 होता, मगर समद्विबाहु समकोण बोला है नहीं बोला। तो ये दोनों मिला के 45 होगा नूनू। ये कोण हाँ दोनों मिला के 90 होगा। सॉरी 90 होगा। ये 90 है तो ये दोनों कोण में कितना होगा? 90। मतलब कोण में कौन CB प्लस CBD और BC बराबर समीकरण एक। कैसे सब फिर से समझा रहे हैं। त्रिभुज के तीनों कोण मिला के कितना? 180 में ई बदल के 90। ये दोनों कोण में बच गए। ये दोनों कोण में कितना होते? 90 180। कोई दिक्कत नहीं सर। चूंकि कोण बी कितना है? कोण बी कितना है? 90। कोण बी कितना? समकोण त्रिभुज बी है शुरू में समकोण है। अब कोण बी 90 है और कोण बी को पार्ट में हो गए। कौन सी ए बी प्लस सी बी बराबर। कोई दिक्कत आए? समीकरण एक और दूसरे दाएं साइड बराबर है। जब दाएं साइड बराबर तो बाएं साइड बराबर। इसलिए कोण CBD प्लस BC बराबर AB प्लस CBD ये दोनों में है। ई प्लस में इसे लेने तो ये पर काट दिया। अरे वो है हुआ तो CBD यहाँ से CBD ना है, BCD अलग है। BCD अलग है। बीच में कौन अलग है? BC CBD बीच में कौन है?
आइगन बीच में तो ई दोनों खत्म होते हैं। कैसे खत्म होले पता चल गया ना, ई प्लस में ई साइड लेबे तो माइनस तो कट हिते ने तो की बच गेले कोण BC बराबर ABD कने करे लो देखी तो BCD ई कोना है ना और ABD ई कोना है ना बराबर ई तीर छोटका में ई कोण आई ई छोटका में ई कोण, ई दोनों कोण की है बराबर ले लिए। अब 3 से चलो त्रिभुज AD बने गया ABD तथा त्रिभुज BDC से है ना, चूंकि कोण पहले कौन त्रिभुज ले BD BAD ने ABD ये त्रिभुज में कोण आने वाला है कोण AB बराबर BC का है बराबर 90 डिग्री या सीध करके ले लिए ना हां कोण ADB बराबर BDC का है बराबर ये दोनों बराबर 90 है ना 90 दो कोण बराबर हो गए कोण समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज BDC यारो कोई दिक्कत दोनों कोनों में एक को 90 डिग्री अलावा कोनों बराबर है पहले बराबर तो बराबर हम ले लिए के लिए ई कोना के लिए बराबर कर दिए आई 90 था ये दो कोण बराबर हो गए कौन समरूप दोनों त्रिभुज की हो गए समझ गए। अगर ये समझ में आ गया आपको पाइथागोरस प्रमेय एकदम बिल्कुल आसान लगेगा, कोई झंझट नहीं, तुरंत समझ जाओगे। बस समझ रहा है ना, इसको हर हाल में देखिएगा।